In this module, we will discuss the steps involved in post-implementation support. अब आपकी कंपनी ने ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया. All the activities before the implementation will consider pre-implementation. लेकिन अब इम्प्लीमेंट हो गया, उसके साथ साथ कौन कौन सी सपोर्ट है जो दरकार है, इस मॉड्यूल के अंदर हम उसे रिव्यू करते हैं. Now, post-implementation support entails the support activities needed after the successful implementation of an ERP system. तो एक चीज याद रहे कि सपोर्ट के अंदर you need technical people and at the same time you will be needing subject expert. You might be thinking कि क्यों दोनों टीम की जरूरत है. इस वजह से कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, और अगर यूजर एक डिपार्टमेंट से है और वो सिस्टम को यूज कर रहा है, तो उस पूरे जो डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं उसको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बेहतर तरीके से आंसर कर सकता है. उसके साथ साथ जो टेक्निकल क्वेश्चन है कि सिस्टम को कैसे यूज करना है, इस सिस्टम में एरर आ रहा है और अगर स्टेप्स चेंज हुए हैं वो क्या है, तो वो सारी सपोर्ट जो है वो टेक्निकल स्टाफ मेंबर्स प्रोवाइड करेंगे. द प्रोसेस सपोर्ट्स द इश्यूज व्हाइल एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग. तो व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन के सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर ने जब नया सिस्टम यूज करना है तो उसको किस किस्म का सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हार्डवेयर अगर चेंज होना है उसकी कोई स्पेसिफिकेशन अगर रिक्वायरमेंट है तो वो क्या पूरी हुई है बिफोर यूजर कैन स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम. तो व्हाइल एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. अब जरा रिव्यू करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट. Now involves the following points. First is the training. So you have to make sure कि training of the user must be done. इस वजह से कि अगर if the user are used to using the legacy system or any other old system, अगर वो पिछले 5 या 6 साल से उसे यूज कर रहे हैं, now you are giving them a new system to operate. So it is important they must all have to go through training before they start using the system. गो लाइव सपोर्ट. जब कंपनी डिसाइड कर लिया कि हमने इस डे से ऑनवर्ड नए सिस्टम को यूज करना है और पुराने सिस्टम को नहीं यूज करना, तो उसके लिए अगर पहले डे कोई क्वेश्चंस आते हैं या कोई क्यूरीज आती हैं, तो क्या हमारे पास सपोर्ट स्टाफ मौजूद है ताकि वो उनको आंसर कर सके. डेटा वैलिडेशन. अब आपने पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में सारा डेटा लेकर आना है, तो जब डेटा कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या वो सारी चीजें और सारा डेटा वही उसी फॉर्म में है जो ऑलरेडी पहले सिस्टम में पड़ा है या वो चेंज हुआ है. डेटा करेक्शन. अगर फॉर सम रीजन देयर आर प्रॉब्लम इन व्यूइंग द डेटा, तो क्या उसे करेक्ट किया जा सकता है ताकि उसको जब आप यूज करें और उसको रिपोर्ट्स में प्रिंट करें तो वो बेहतर तरीके से प्रिंट हो सके. पैचेस एंड फिक्सेस और उसके साथ साथ न्यू फीचर. तो ये सारे स्टेप्स पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के अंदर मौजूद होने चाहिए ताकि यूजर जब सिस्टम को यूज करना शुरू करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. नाउ जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो ही और शी मे बी एबल टू परफॉर्म हिज टास्क इन द बेस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. ट्रेनिंग enables in getting employees ready and on board. In some cases, employees might think कि ये सिस्टम अब पहले अगर हमें एक काम को करने के 4 लोगों की जरूरत थी, अब ये नया सिस्टम और इसमें सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई हैं, तो देयर माइट बी ए कंसर्न ऑफ लूजिंग द जॉब. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं और सिखाएं कि दिस न्यू सिस्टम विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमने इंप्लीमेंट किया, ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए. गो लाइव सपोर्ट इज क्रूशल टू चेक द रेडीनेस एंड स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. Data is validated to avoid any discrepancy in the databases. अगर पूरा डेटा एक कॉमन डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है तो you will be extracting and making the reports out of one single source. तो you have to make sure if there is any correction that needs to be made तो वो already हो जाए. In case of discrepancies, data is corrected respectively. The faults are fixed after another recheck, then new features are added and updated depending upon the requirements of the firm.
जब आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया, यूजर ने यूज करना शुरू कर दिया, तो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ अपग्रेड्स की जरूरत पड़े, कुछ फिक्सेस करने पड़े, डेटा को करेक्ट करने पड़े और उसके साथ साथ न्यू फीचर्स ऐड करने पड़े। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं, यूजर का फीडबैक मिलना चाहिए और उसकी बेस पे डिसीजन होके सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि यूजर फैसिलिटेट हो। By clearly defining and communicating go live and the ongoing support processes, overall expectations will be better set to realize measurable business benefits and return on investment from the ERP project. अब ERP प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ये सारे स्टेप्स जिसमें ट्रेनिंग है, गो लाइव सपोर्ट है, न्यू फीचर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंट है, सपोर्ट स्टाफ है, टेक्निकल एंड बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइनली मूव करेंगी और तो इट विल हेल्प फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP प्रोजेक्ट।